हेलो दोस्तों, मशीन के एक अनोखी दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। क्या आपने कभी कोई ऐसी मशीन देखी है जो पूरे के पूरे ब्रिज को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जा सकती है? वैसे कभी क्या आप लोगों ने हाजमोला खाया है? तो फिर इस चटाकेदार गोली को किस तरह बनाया जाता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बचपन की वो बात ही अलग थी जब एक एक दो दो रुपए वाली चीजें भी हमें बहुत खुश कर जाती थी, जैसे कि एक्लेयर चॉकलेट, जिसे बचपन में हर किसी ने जरूर खाया होगा। एक मीठी सी चॉकलेट कोटिंग और उसके अंदर कैरेमल से भरी चॉकलेट क्रीम खाते ही मुंह में मिल जाती है। इसलिए इसकी चॉकलेट ब्लास्ट वाली ऐड बहुत फेमस हुई थी। इसे खाने का मजा ही कुछ और है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्लेयर्स चॉकलेट किस तरह बनती है। वैसे चॉकलेट किसी भी तरह की हो, उसे बनाने का काम कोकोआ पाउडर से शुरू होता है। इसे या तो चॉकलेट बनाने वाली कंपनी सप्लायर्स से खरीदती है या फिर खुद कोकोआ को सुखाकर उसके बीजों से इसका पाउडर बनाती है, जो कि एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। इसीलिए ज्यादातर कंपनियां बना बनाया कोकोआ पाउडर ही खरीदती हैं। और इस चॉकलेट को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टोरेज कंटेनर में कैरेमल, कोको बटर, कोको पाउडर डालकर इसकी क्रीम बनाई जाती है और बाद में इसके क्रीम का शेल यानी ऊपर की चॉकलेट की कोटिंग बनाने की प्रोसेस शुरू होती है। और इसे बनाना शुरू होता है एक स्टोरेज टैंक से, जहाँ पर सबसे पहले तो कोकोआ पाउडर को मिलाते हैं और बाद में कोको पाउडर, शुगर और अन्य स्टेबलाइजर को मिलाकर इसे अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। जिसके बाद इस मिश्रण को मशीन की मदद से बड़े बड़े ट्रे में सुखाने के लिए डाला जाता है। यहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स इसे सुखा देते हैं और धीरे धीरे ये मिश्रण रूम टेम्परेचर पर आता है। जिसके बाद इस मिश्रण को इकट्ठा करके एक मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर इसे अच्छी तरह मिक्स किया जाता है, जिससे चॉकलेट को एक टेक्सचर मिलता है। और इसके बाद एक रोटेटिंग मशीन की मदद से इसे घुमाया जाता है और अच्छी तरह मिलाया जाता है। इस प्रोसेस से इस मिश्रण को एक लाजवाब स्वाद मिलता है और यह मिश्रण नरम होता है। बाद में इसे फिर से एक कूलिंग मशीन में डाला जाता है, जो उसे एक लंबी सी रोल में कन्वर्ट कर देती है। और हाँ, इस रोल के अंदर चॉकलेट और कैरेमल से भरी क्रीम डालने का काम भी यही मशीन करती है। यहाँ पर ये चॉकलेट कुछ इस तरह लंबी बन जाती है। बाद में इसे एक कटर मशीन की मदद से एक समान आकार में काट लिया जाता है और मशीन इसे कन्वेयर बेल्ट पर डालती जाती है। अब यह कैंडी पूरी तरह तैयार है, जिसे बाद में पैकेजिंग लाइन की तरफ भेजा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो इन्हें एक बार चेक किया जाता है और बाद में इन सभी टॉफीज को पैकेजिंग मशीन में डाला जाता है। इस पैकेजिंग मशीन में 2 रोल लगे होते हैं, जिसकी मदद से चॉकलेट की पैकिंग होती है और बाद में इन चॉकलेट्स को भरनियों में भरकर पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। तो ये थी कहानी एक्लेयर्स चॉकलेट की। बढ़ते हैं अगली कमाल की मशीन की तरफ। दोस्तों, हम लोगों को रास्ते के किनारों पर, गार्डन में और देखा जाए तो हर तरफ गंदगी देखने को मिलती है और इसे साफ करने का काम कभी कभी बहुत चैलेंजिंग होता है। और इसी काम को आसान बनाने का काम एक कमाल की मशीन करती है। इस मशीन को आप रास्ते का बड़ा सा वैक्यूम क्लीनर कह सकते हैं। ये मशीन पतझड़ के दौरान पत्तियों को और रास्ते के किनारे के कचरे को साफ करने के लिए बहुत कारगर है। इसे एक रास्ता साफ करने वाली कंपनी ने ही डेवलप किया है। ये मशीन आमतौर पर म्युनिसिपल यूज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें एक ताकतवर फैन है और एक सक्शन पाइप है, जो बड़े ही तेजी से अपने अंदर कचरे को खींचती है। इसका सक्शन पावर इतना तेज है कि ये रास्ते के किनारों पे मौजूद सभी कचरे को और बोतल्स को भी अपने अंदर खींच लेती है। इस मशीन को अलग अलग तरह के काम करने के लिए बनाया गया है। इसके पाइप पर अलग अलग अटैचमेंट को जोड़ा जाता है, जैसे कि अगर आपको गार्डन की घास को काटना है और उसे जमा करना है, तो ये काम भी ये मशीन बड़ी तेजी से कर देती है। आजकल फैक्ट्री फूड्स की हर तरफ भरमार है और इन्हीं में से एक ब्रांड है लेज, जिसके चिप्स हर कोई बड़े मजे से खाता है। तो फिर चलिए देखते हैं इसकी लाजवाब प्रोडक्शन प्रोसेस। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इसे देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो मार्केट में से ढेर सारे आलू को खरीदा जाता है, जिसे बाद में अच्छी तरह इन मशीन की मदद से धोया जाता है। अब ये एक रोटेटिंग कन्वेयर है, जो आलू के छिलकों को निकालने का काम करता है। वाह, ये कितना तेज है। ये मशीन रोटेट करते हुए आलू को आगे बढ़ाती है और आलू से चिपके हुए उसके छिलके निकालने का काम करती है। अब जाकर ये आलू आगे बढ़ते हैं।
इस घूमने वाली मशीन की तरफ। इस मशीन में ऊपर से पानी डाला जाता है जिससे ये इस पर चिपकता नहीं, और यही मशीन इसके एक समान आकार में चिप्स बना देती है। इसमें अलग अलग तरह के ब्लेड लगे होते हैं जो अलग अलग डिजाइन में चिप्स को आकार देते हैं। अब एक कन्वेयर की मदद से इसे बॉइलिंग टैंक में भेजा जाता है और इसमें गर्म पानी से चिप्स को अच्छी तरह धोने के बाद एक अगला कन्वेयर इसे फ्राई करने के लिए आगे भेजता है। इस तरह गर्मा गर्म तेल में 170 से 190 डिग्री पर चिप्स को फ्राई किया जाता है और बाद में इसके ऊपर अलग अलग फ्लेवर, मसाला और नमक का छिड़काव किया जाता है। इस तरह फैक्ट्रीज में चिप्स बनकर तैयार होते हैं और इसके बाद इन्हें ठंडा करके पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर इस मशीन में इसकी पैकेजिंग होती है। और पैकेजिंग करते हुए इन पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन को भरा जाता है जो आलू चिप्स को लंबे समय तक फ्रेश रखता है और इसी के साथ इसकी पैकेजिंग होती है। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं एक ऐसी कमाल की मशीन जो पूरे के पूरे ब्रिज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। ये है कोमेटो। और इस मशीन की सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये एक बार में 430 टन वजन उठा सकती है और ये इतना ज्यादा वजन उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। इसी वजह से इसे चलाने की स्पीड बेहद कम है, लेकिन इसके टायर बेहद मजबूत हैं। अपनी सामान उठाने की इसी ताकत की वजह से कंस्ट्रक्शन का कठिन से कठिन काम बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इसे बड़ी ही सावधानी से चलाया जाता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। हाजमोला की चटकेदार और चटपटी गोलियां हर किसी को खाना बेहद पसंद आती हैं और एक समय वो था जब हाजमोला के 1 रुपए के पैकेट में 6 गोलियां आती हैं। अब तो गिनती की सिर्फ 4 ही आती हैं। लेकिन दोस्तों, इसका स्वाद पहले जैसा था आज भी वैसा ही है, एकदम चटकेदार और चटपटा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसका नाम सुनते ही आपके मुंह में जरूर पानी आ गया होगा। आया है ना? तो फिर आइए देखते हैं कि हाजमोला की इन गोलियों को फैक्ट्रीज में किस तरह बनाया जाता है। इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका दिमाग खोल कर रख देगी और आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर क्या मिलाया जाता है। आइए जानते हैं कि इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, कौन से मसाले होते हैं और किस वजह से ये गोलियां इतनी चटकेदार लगती हैं। सो लेट्स गो। इसे बनाने के शुरुआत की बात की जाए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसके मसाले, जिसमें पाचन चूर्ण, काला नमक, शक्कर, अजवाइन, पीपली, लौंग, हींग, काली मिर्च और भुना हुआ जीरा ये सब शामिल होते हैं। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक कंटेनर में मिलाया जाता है और इसके बाद इसे एक ग्राइंडर में डालकर इसका बारीक पाउडर बना लिया जाता है। अब इस पाउडर की जांच की जाती है। अब इस फाइन पाउडर को टैबलेट का शेप देने का टाइम आ गया है, इसीलिए मसाले के पाउडर से भरे इस कंटेनर में सक्शन पाइप को डाला जाता है, जिसके बाद यह सक्शन पाइप पूरे पाउडर को अपने अंदर खींच लेता है और टैबलेट बनाने वाली मशीन में भेज देता है, जहां पर यह मशीन चाशनी, पानी और कुछ इंग्रेडिएंट्स डालकर इसका आटा बना लेते हैं। यह मशीन घूमती रहती है और बाद में इस सांचे में से ये आटा धीरे धीरे नीचे आता है और एक कटर की मदद से ये गोलियां एक समान आकार में कट जाती हैं। इस तरह हाजमोला की गोलियां तैयार होती हैं। और क्या आपको पता है, ये एक मशीन एक दिन में 2 लाख से भी ज्यादा गोलियों का प्रोडक्शन करती है। अब इन गोलियों को पैकेजिंग स्टेशन की तरफ भेजा जाता है, जहां पर इन्हें पैकेजिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में मेटल डिटेक्टर से सबसे पहले इसकी जांच की जाती है ताकि कोई अखाद्य पदार्थ इसमें से ना गुजरे। सबसे पहले तो ये मशीन इन गोलियों को अच्छी तरह अरेंज करती है और बाद में इसे पैकेजेस में भरा जाता है और बाद में इन पैकेट्स को बरनी में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको इन सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में से और मशीनों में से सबसे अनोखा क्या लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका शुक्रिया।